पश्चिम बंगाल के मालदा में गिरफ्तार शख्स की पुलिस हिरासत में मौत के बाद हंगामा, लोगों ने मचाया बवाल। लोगों ने पुलिस थाने में तोड़फोड़ के बाद किए आग के हवाले, कई पुलिसकर्मी भी हुए घायल। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल, भारी तादाद में पुलिस वाले तैनात। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कोयले की खदान में हादसा, 3 लोग खान के अंदर फंसे। वाराणसी के चौबेपुर इलाके में लॉन में लगी आग, पुलिस ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के मेरठ में युवक की हत्या की अफवाह से फैला तनाव, मामूली सड़क हादसे के बाद भीड़ पर हत्या का आरोप। वारदात पर सामने आई पुलिस की सफाई, कहा हादसे के बाद लोगों के बाइक का पीछा करने के दौरान नाले में गिरने से हुआ हादसा। जोरदार धमाके से दहल गया उत्तर प्रदेश में कन्नौज का ठठिया इलाका, पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाके से गिरी छत। हादसे के बाद 6 लोगों को मलबे से निकाला गया, 1 शख्स की मौत, 5 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। पीएम मोदी की भतीजी से स्नैचिंग केस की गुत्थी दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा ली, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से लूट का सामान बरामद, पुलिस स्नैचिंग गिरोह के खंगाल रही है तार। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई शर्मसार इंसानियत, शमशान भूमि में खुदाई के दौरान जमीन के अंदर मटके में बंद पड़ी मिली एक बच्ची। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में नशे में नाली में गिरा होमगार्ड का डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, लोगों ने नाली से बाहर निकाला। जनपद हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 1 बदमाश घायल, 1 लाख का इनामी बदमाश फरार। उज्जैन में तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों का पुलिस ने निकाला जुलूस, बदमाशों ने महाकाल मंदिर क्षेत्र में मचाया था उत्पात। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जमीन विवाद को लेकर एक महिला की हत्या, लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शराब तस्करों के खेल का खुलासा, पुलिस ने अवैध शराब की 700 पेटियों को जब्त किया, 1 तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बमबाजी की वारदात व बम के हमले में 1 शख्स घायल। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जानवरों की तस्करी का खुलासा, 2 तस्कर समेत कछुए बरामद। आज पेरिस में एफएटीएफ की बड़ी बैठक, पाकिस्तान पर नजरें टिकी, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई न करने पर ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। ब्लैक लिस्ट में डाले जाने पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पहुंचेगी गहरी चोट, 1 हफ्ता लंबी ये मीटिंग 18 अक्टूबर को होगी खत्म। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, मासूम लोगों को निशाना बनाकर की फायरिंग, बीएसएफ ने दिया करारा जवाब। पूरी सेक्टर में एलओसी पर भी पाकिस्तान ने की फायरिंग, 1 जवान जख्मी, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सीमा में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन तो मिनटों में कर दिया जाएगा खाक, मोदी सरकार ने सुरक्षा बलों को दी खुली छूट। पंजाब के गुरदासपुर में 2500 जवानों ने चलाया सर्च ऑपरेशन, सीमा पार से 2 हथियारबंद संदिग्धों की गुरदासपुर में घुसने का शक। गुरदासपुर जिले के तमाम गांवों में चलाया जा रहा है तलाशी अभियान, सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत दौरे पर पहुंचे नीदरलैंड के राजा विलियम एलेक्जेंडर और महारानी, एयरपोर्ट पर किया गया शानदार स्वागत। रामपुर में एक जनसभा के दौरान मंच पर बार-बार छलके आजम खान के आंसू, पत्नी के समर्थन में कर रहे थे जनसभा। आज हरियाणा में आमने सामने होंगे पीएम मोदी और राहुल गांधी, चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। पीएम मोदी की हरियाणा में आज 2 रैलियां, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में होगी पीएम मोदी की रैली। राहुल गांधी में भरेंगे कांग्रेस में कार्यकर्ताओं में नया जोश, नूह जिले में होगी राहुल गांधी की रैली। आरएसएस के गढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे बीएसपी प्रमुख, आज नागपुर में मायावती की रैली। हरियाणा में दमखम दिखाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह, टोहना में अमित शाह की जनसभा। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद पोस्ट पेड मोबाइल सेवा आज से होगी शुरू, दोपहर 12 बजे के बाद से शुरू होंगी सेवाएं। रोड शो से जम्मू कश्मीर के जो पर्यटक हैं उसमें खींचने की पहल, लोगों के सामने घाटी की आतंक मुक्त तस्वीर को पेश किया जाएगा। अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 38वें दिन की सुनवाई आज, मुस्लिम पक्ष पूरी करेगा अपनी दलील। अयोध्या में 10 दिसंबर तक धारा 144 लागू, स्कूल बंद करने की भी तैयारी, त्योहारों और सुप्रीम कोर्ट के आने वाले आदेश को लेकर फैसला। हरियाणा के चुनाव में मुख्यमंत्री खट्टर ने झोंकी ताकत, खरखौदा और उच्चाना में लोगों को किया संबोधित। मुंबई के वर्सोवा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की रैली, अपनी सरकार के गिनाए काम।
झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास की जनजन आशीर्वाद यात्रा गोईकेरा में किया कार्यक्रम। महाराष्ट्र के हिंगोली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली, चुनावों में जताया जीत का भरोसा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की रैली, शिवसेना उम्मीदवार के लिए किया चुनाव प्रचार। आज मुख्यमंत्री कमलनाथ का नरसिंहपुर दौरा, जिला अस्पताल के साथ सरकार की कई योजनाओं की करेंगे शुरुआत। निजीकरण पर मोदी सरकार का विरोध करेगा आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ। बीएम ने 15 नवंबर को दिल्ली में यूनियन की बुलाई बैठक। बेलग्रेड में चल रही एशियन पार्लियामेंट्री असेंबली मीट में भड़के शशि थरूर, कश्मीर के जिक्र पर पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। लखनऊ में बदमाशों के छात्र को अगवा करके पिटाई करने का वीडियो वायरल, पुलिस ने मामला दर्ज किया, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के जूनागढ़ में हाथ में कोबरा लेकर डांडिया करने वाली 3 महिलाओं समेत 5 लोग गिरफ्तार, आरोपियों को वन्यजीव अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूस्खलन से तबाही का मंजर आया सामने, यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन के बाद भरा मलबा। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की वजह से दिल्ली और एनसीआर की आबोहवा हो रही है खराब, दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है प्रदूषण। दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत तेज, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कनॉट प्लेस इलाके में बांटे मास्क। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में यूपी रोडवेज और कार में भीषण भिड़ंत, 3 की मौके पर मौत, 7 अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के मुरैना में व्यवसायी की पत्थरों से कुचलकर हत्या। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में डीडीए डियर पार्क में अंदर एक युवक की बेरहमी से हत्या, आसपास की सोसाइटी में फैली दहशत। देश के सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट एटीपीसी की विंध्याचल यूनिट के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा, कैल नदी में गिरी सवारियों से भरी वैन, 8 लोगों की मौत, 5 घायल। न्यूज नेशन की पहल के बाद हरकत में आया प्रशासन, ग्वालियर में भ्रूण परीक्षण का भंडाफोड़, कई मशीनें बरामद। जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ दुर्ग में अंगारों पर चले नाथ संप्रदाय के लोग, पिछले 300 साल से अंगारों पर नृत्य की परंपरा को निभा रहा है नाथ संप्रदाय। बुलंदशहर में रिश्तेदारों में हुई मारपीट की तस्वीरें आई सामने, एक शख्स ने मामूली विवाद के बाद अपनी भतीजी से जमकर की मारपीट। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में प्रेम संबंधों के शक में दलित युवक की पेड़ से बांधकर की गई पिटाई। सीतापुर में बाइक में अचानक लगी आग, इंजन में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने लिया विकराल रूप, स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग पर किया काबू। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आपस में भिड़े छात्र, पूरा मामला कैमरे में कैद। छत्तीसगढ़ के कोरिया में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 8 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 20 मोटरसाइकिल भी बरामद की। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात, एक युवक ने दुकानदार पर मिर्च पाउडर फेंकने के बाद की लूटपाट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीच बाजार में 2 मवेशियों के लड़ने से मचा हड़कंप, मिट्टी के बर्तन बेच रहा बुजुर्ग हुआ घायल। ग्रेटर नोएडा में 3 दिन से जारी है मकान मालिकों की भूख हड़ताल, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का दिया है नोटिस। देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मार्च, मेरठ से दिल्ली पहुंचा लोगों का हुजूम, सरकार से कानून बनाने की है मांग। कर्नाटक के बांदीपुरा में 5 दिनों तक चले कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद बाघ काबू, बांदीपुर टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाके में बाघ ने कई दिनों से फैला रखी थी दहशत। शरद पूर्णिमा पर अयोध्या में निभाई गई 125 साल पुरानी परंपरा, भक्तों ने निकाली झांकी, लोगों की उमड़ी भीड़। शरद पूर्णिमा के मौके पर गुवाहाटी के लक्ष्मी मंदिर में विशेष पूजा, लगा भक्तों का तांता। शरद पूर्णिमा के मौके पर कानपुर में निकाली गई टेसू जोगिया की विवाह की बारात। मध्य प्रदेश की डिंडौरी में शरद पूर्णिमा पर पृथ्वी सेना की जागरूकता रैली, लोगों से पर्यावरण संरक्षण करने की अपील। देहरादून में लगाया गया जनता फ्रिज, जरूरतमंद ले सकेंगे इस फ्रिज की मदद। लोग कर रहे हैं जनता फ्रिज के इस पहल की तारीफ, आसपास रहने वाले बच्चे भी हुए खुश। मणिपुर के इम्फाल में पारंपरिक मेले का आयोजन, मणिपुर रॉयल पैलेस में हुआ आयोजन, भारी तादाद में जुटे लोग। जयपुर में फिर जिंदा हुई 100 साल पुरानी परंपरा, 24 कैरेट गोल्ड से बनाया गया साफा, कीमत 22 लाख। तुर्की की बमबारी से सीरिया में मचा हाहाकार, हमले में घायल लोगों का दर्दनाक वीडियो आया सामने। बमबारी से चारों ओर आग का गुब्बार छाया, बमबारी के बीच अस्पताल में हो रहा है लोगों का इलाज। अमेरिका के बर्फीले तूफान से सब कुछ जम गया, नॉर्थ डकोटा में तेज हवाओं के साथ भारी बर्फबारी। बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद हो गया, सड़कों पर बर्फ की चादर बिछ गई, रेलवे ट्रैक भी बर्फ में दब गया। बर्फीले तूफान से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा, तापमान -3 डिग्री के करीब पहुंचा।
चीन के वूशी शहर में जबरदस्त धमाके से 9 की मौत। गैस सिलेंडर से हुए ब्लास्ट के बाद आसपास मची अफरा तफरी, मौके पर मौजूद लोग बने मददगार। हेजिबिस तूफान की चपेट में आकर जापान बुरी तरह हुआ बर्बाद, एरियल सर्वे से दिखी जापान की बर्बादी। सरकारी बैंकों के सीईओ से मिलेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की रणनीति पर होगा मंथन। शेयर बाजार में आज से कारोबार की शुरुआत करेगी आईआरसीटीसी, कंपनी ने हाल ही में अपना आईपीओ जारी किया था। भारतीय कंपनी ने स्वदेशी तकनीक से बनाई 2 स्नाइपर राइफल, मोदी सरकार रक्षा सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी रक्षा उद्योग को दे रही है बढ़ावा। देशभर के गुरुद्वारों के 100 करोड़ से ज्यादा रुपये पीएमसी बैंक में फंसे, गुरु पर्व की तैयारियों पर गहराया संकट। प्रोटीन पाउडर मंगाकर अमेजॉन को करोड़ों का चूना लगाने वाले जालसाज गिरफ्तार, साइबर सेल लखनऊ की टीम ने जयपुर से किया आरोपियों को गिरफ्तार। सब्जियों के दाम चढ़े आसमान पर, बाढ़ और बारिश से पटना में सब्जियों की बढ़ी कीमत से लोग परेशान। वाराणसी में सब्जियों के दाम बढ़ने से लोगों के माथे पर शिकन, टमाटर 60 रुपए किलो की दर से बिक रहा है। कानपुर में सब्जी की महंगाई का दिख रहा है असर, सबसे ज्यादा प्याज और टमाटर की कीमतों से लोग हैं त्रस्त। पुणे परिवहन की खुली पोल, प्रदूषण पर इलेक्ट्रिक बस का प्रोपेगेंडा फेल, डीजल जनरेटर के जरिए बस को चार्ज किया जा रहा है। सौरव गांगुली बन सकते हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, पूर्व भारतीय कप्तान के नाम पर बन सकती है आम सहमति। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में हारी मंजू रानी, जीता सिल्वर मेडल। भारतीय सीमा में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, तो मिनटों में कर दिया जाएगा खाक, मोदी सरकार ने सुरक्षा बलों को दी खुली छूट।